नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पढ़ाई का हुआ है, साथ ही लोग आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। और इसी को देखते हुए आईसीएस कोचिंग सेंटर की तरफ से एक स्कीम जारी की गई है। उस स्कीम के तहत जो मेधावी बच्चे हैं उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए और खास तौर पर जो गरीब बेटियां हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कोचिंग सेंटर आईसीएस ने एक मुहिम स्टार्ट की है। क्या कुछ ये मुहिम है, रेवाड़ी सेंटर के जो संचालक हैं तजेंद्र चौधरी जी, वो हमारे साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे ये बच्चों के लिए फायदा साबित करेगी। तो सर, क्या स्कीम है और क्या कुछ सोच के आपने स्टार्ट किया? पहले तो मैं रेवाड़ी अपडेट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आईसीएस कोचिंग सेंटर में आए। ये स्कीम है कि जो कोरोना काल में जो बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो पढ़ाई का हुआ और फाइनेंशियल भी हुआ है, लेकिन इससे अभी बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए। कभी कोचिंग सेंटर बंद हो रहे हैं, पढ़ाई बंद हो रही है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे का थोड़ा मोरल डाउन हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं जिससे बच्चे फाइनेंशियली भी ग्रो करें और उनकी पढ़ाई की तरफ रुझान भी बढ़े। तो हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है जिसका फर्स्ट प्राइज रहेगा 1 लाख रुपये, सेकेंड प्राइज रहेगा उनका 51,000 रुपये और थर्ड रहेगा 31,000 रुपये और फोर्थ प्राइज रहेगा 21,000 रुपये। और इसमें रहेगा आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की सरकारी नौकरी लगवाओ। इस मुहिम के तहत हमने एक पूरे रेवाड़ी के अंदर हर एक गांव से एक गरीब बेटी को हम फ्री पढ़ाएंगे। हमने सोचा कि बेटी को बचाओ नहीं, बेटी को पढ़ाओ और सरकारी नौकरी भी लगवाओ, तभी बेटी सुरक्षित है। तो ये किस तरह से रहेगा और किस लेवल पे करेंगे? क्या रेवाड़ी जिले के सभी गांव से एक एक बेटी को सेलेक्ट किया जाएगा, किस तरह से? हाँ बिल्कुल, हर पूरे रेवाड़ी से हर एक गांव से एक बेटी को हम फ्री वो कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो अभी एग्जाम के लिए तारीख कैसे होगी, कैसे लोग रजिस्ट्रेशन करें, इसके लिए अनाउंसमेंट बाद में करेंगे या अभी करने वाले हैं? नहीं, अभी मंडे से ये आने वाले मंडे से ये अभी स्टार्ट हो गई है स्कीम और ये चलती रहेगी जब तक हर गांव से एक बेटी नहीं आती। हमारी ये कोशिश है कि हर गांव से जब तक एक बेटी नहीं पहुंचती जब तक ये स्कीम रेगुलर रहेगी। तो स्कॉलरशिप टेस्ट एक अलग है, तो हाँ। स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया, क्या कुछ मापदंड है, किस तरह से रहेगा इसमें? उसके अंदर हमारे यहाँ पे 1 वीक के लिए फ्री ऑफ क्लासेस मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। उनके लिए ना कोई चार्ज होगा, बस यहाँ पे बच्चे को आना होगा और 1 वीक यहाँ क्लास लेनी होगी, जहाँ हम बच्चे का थोड़ा बिहेवियर चेक करेंगे और ये देखेंगे बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है। तो हमें ये पता भी चला कि आईसीएस गारंटी देता है सरकारी नौकरी की, तो आप किस आधार पर ये कहते हैं? और जो आपका रिजल्ट रहा पीछे, कब से आप संचालित कर रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर को? आईसीएस कब से संचालित हो रहा है? कितनी शाखाएं हरियाणा में इनकी चल रही है? हरियाणा में 2008 से आईसीएस चल रहा है और अब तक 200 प्लस ब्रांचेज ऑल इंडिया के अंदर है। हरियाणा पूरा कवर है, राजस्थान में ब्रांचेज है, यूपी में ब्रांचेज है, बिहार में ब्रांचेज है और जम्मू तक हमारी ब्रांचेज हैं जी। जैसा आप बता रहे थे कि जो बेटियां आप सेलेक्ट करेंगे उनका क्या आधार रहेगा, और हमें ये भी पता चला कि उससे पहले भी आप बेटियों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम पहले भी छोटे स्तर पे काम करते हैं। हम सोच रहे हैं कि इसको हम बड़े लेवल पे लेके जाएं। एक गांव से एक बेटी, हम सोच रहे हैं हम 10-5 गांव से पढ़ा रहे थे पहले बेटियों को, हम सोच रहे हैं कि पूरे रेवाड़ी से हर एक बेटी को हम फ्री पढ़ाएं। इसको हम थोड़े बड़े लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आईसीएस ने पूरे ऑल हरियाणा के अंदर भी स्कीम लॉन्च की है कि हर गाँव से एक बेटी को हम फ्री पढ़ाएंगे। ऑल हरियाणा में है ये स्कीम। तो काफ़ी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हर गांव से एक एक बेटी को अगर लेते हैं, अगर 400 गांव है रेवाड़ी में मान के चलें, तो 400 बेटियां एक साथ कोचिंग सेंटर में रेवाड़ी में पढ़ा पाएंगे? या फिर ये स्कीम्स जो झाड़ा की शाखा है या फिर कोसली की शाखा है उसमें भी लागू? हाँ, हर जगह हमारी ब्रांचेज 400 गाँव, तो हर गाँव में ये मान लो हमारे गाँव 100 ही बेटियाँ हमारे या 150 बेटियाँ हमारे पास आनी है बस। और बाकी हमारी ब्रांचेज हैं, धारवेड़ा है, कोसली है, वहाँ पे वो बच्चे पहुँच के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी पीछे जब रिजल्ट आया था हरियाणा पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे या फिर कोई और दूसरे एग्ज़ाम हुए थे, तो उनमें भी ये दावा किया गया था कि आईसीएस की तरफ से जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आईसीएस के बच्चों का हुआ है। तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ में हैं, ऊपर क्लासरूम में हम देखेंगे कि किस सोच के साथ वो आईसीएस में
कोचिंग ले रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि कैसे जो उनकी फीस है वो आईसीएस ने माफ की है। तो अभी हम आईसीएस के क्लासरूम में पहुंच चुके हैं और जो तजिंदर चौधरी जी है वो हमारे साथ में है, जो ये बता रहे हैं कि पहले से वो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन भी हो चुका है। तो ऐसे बच्चों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा और कैसे वो आईसीएस में पहुंचे। कहाँ के रहने वाले हो, कैसे आईसीएस में पहुंचे आप? हाँ सर, मैं माजरा बाड़की गांव का रहने वाला हूँ और मेरे फ्रेंड ने पहले जैसे आईसीएस जो होमवर्क ऐप है उससे मुझे पता लगा था कि भाई उसमें ऐसी पढ़ाई होती है, तो मैंने क्लास अटेंड करके दी। यूट्यूब पे क्लासेज हैं वो देखी। उसके बाद जो मेरे गांव के थे 2-3 वो यहाँ करते थे कोचिंग पहले, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ब्रांच में जाने में कुछ अलग ही नॉलेज आती है। तो उसके बाद मैं यहाँ के मैंने 2 दिन डेमो क्लास ली, उसके बाद मेरे को अच्छा लगा तो उनसे मेरे को पता लगा था। ठीक है, और आप क्या कहेंगे, आप कैसे पहुँचे? सर मेरे रिलेटिव लगभग 8-10 हम इसमें अलग अलग ब्रांचों में पढ़ रहे हैं। तो मैं दिसंबर 2020 में फोर्स छोड़ के आया था। उसके बाद मेरे को पता लगा कि मेरे को बताया कि भाई आप ऐसे ऐसे थोड़ा यहाँ तैयारी कर लो। तो उसके बाद मैं यहाँ आया और आने के बाद मैंने तैयारी करी। मेरे 2 पेपर क्लियर है, हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ फायर में। और उसके बाद मैंने अपनी मैडम का भी इधर एडमिशन कराया है। तो मेरे को लगा कि इससे अच्छा कहीं और कोई शायद नहीं पढ़ा हुआ था। जैसे आप बता रहे थे कि आपके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड सर्किल में उनका भी सिलेक्शन? हाँ, मेरी साली है, उसका एलडीसी क्लर्क पलवल ड्यूटी है, उसने ज्वाइन भी कर लिया है। और एक लड़का और मेरे गांव का ही है, उसका आर्मी में सब कुछ हो रखा है, उसका टेस्ट भी पास हो जाएगा 100%। अच्छी तैयारी है उसकी। और जो जैसे सर बताते हैं जो भी लड़का तैयारी करेगा वो 100% सभी लग जाएंगे। सर का जो पढ़ाने का तरीका, मैडम का जो है जिस तरीके से वो बात बताते हैं, अगर कोई लड़का उसको फॉलो करता है तो मैं मानता हूँ कि 100% वो जॉब लग जाएगा। जब मैं 15-16 साल फोर्स में करने के बाद और आने के बाद लगभग 8-7 महीने पढ़ने के बाद मेरा पेपर पास हो सकता है, तो शायद जो पढ़ेगा वो हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। तो जैसे कि सर बता रहे हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सरकारी नौकरी लगाओ, तो इसके तहत जो रेवाड़ी ज़िले के अलग अलग गांव हैं उनसे एक गरीब बेटियों को आईसीएस कोचिंग के लिए, फ्री कोचिंग के लिए लेने वाला है। और इसके अलावा भी पहले से कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, कोचिंग सेंटर में वो पढ़ रही हैं। तो उनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आरती है। हाँ, तो सर ने जैसा बताया कि आप निःशुल्क पढ़ रहे हैं। हाँ जी तो सर। कैसे आप आईसीएस में पहुंचे? क्या सर शुरुआत में मेरी आपने कोई फीस दी थी? जी सर, मैंने ओनली 2000 रुपीज़ जमा कराए थे। उसके बाद सर से मैंने अपनी कंडीशन बता दी थी, सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे पढ़ने का बहुत दिल है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए मेरे को और आईसीएस से बेहतर कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, मैंने ऐसा सुना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो सर ने को मैंने कंडीशन बताई तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं है, पैसों की कोई बात नहीं, आप पढ़ना चाहते हो और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आप यहाँ पे बेशक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सर जब से मैंने यहाँ पे रेगुलरिटी में आना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। जब से मैंने यहाँ पे आके देखा है तो मेरे को लगता है कि आईसीएस कोचिंग सेंटर से बेहतर कोई कोचिंग सेंटर ही नहीं है। क्योंकि सर ने कि कब तक पढ़ सकते हो आपने? सर ने बोला है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप पढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर ये है कि जो आईसीएस कह रहा है कि बेटियों को, एक गरीब बेटियों को हर गांव से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जैसा कि आप इस बेटी ने भी बताया भी। और जल्द ही आईसीएस की तरफ से जो स्कॉलरशिप के लिए जो टेस्ट अनाउंस किया गया है उसकी डेट भी जल्द जारी कर दी जाएगी। और अगर आप भी इनरोल होना चाहते हैं तो रेवाड़ी आईसीएस जो बस स्टैंड के सामने है वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।